गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल आप लोगों ने अलंकार के ऑनलाइन रिवीजन क्लास में आप लोगों ने अलंकार की परिभाषा को पढ़ा। अलंकार के दो प्रमुख भेद थे, शब्दालंकार जो कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रयोग के आधार पर शब्दालंकार, और शब्दों के अर्थ के आधार पर अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के तीन भेद थे, आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। आज हम लोग आज के अलंकार के ऑनलाइन रिवीजन क्लास में अर्थालंकार के 5 भेद को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला है उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार, पांचवा है मानवीकरण अलंकार। अब उपमा अलंकार को जानते हैं। इस अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति के गुणों के साथ की जाती है, यानी उसमें समानता दिखाई जाती है। एक वस्तु के किसी विशेष गुण और दूसरे वस्तु के उसी विशेष गुण के साथ तुलना की जाती है। इस अलंकार में तुलना प्रकट करने के लिए निम्नलिखित वाचक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जब हम काव्यांश पढ़ते हैं या काव्यांश में देखते हैं तो उसमें वाचक शब्द तुलना प्रकट करने के लिए दिए गए होते हैं। अगर वो उपमा अलंकार है तो उपमा अलंकार के जो वाचक शब्द हैं वो क्या हो सकते हैं, जैसे सा है, सी है, तुल्य है, सम है, जैसा है, ज्यों है, सरिस है, के समान है आदि। अब उपमा अलंकार के उदाहरण को जान लें, जैसे पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इसमें वाचक शब्द सरिस है और इसमें इस काव्यांश का मतलब हुआ कि पीपल के पत्ते के समान हमारा मन क्या है, चंचल है, अस्थिर है। तो पीपल के पत्ते से तुलना की गई है मनुष्य के मन की, और वाचक शब्द सरिस है, इसलिए दिया गया काव्यांश क्या है, ये उपमा अलंकार इसमें है, उपस्थित है। दूसरा अलंकार है आपका अर्थालंकार का रूपक अलंकार। इस अलंकार में तुलना करने वाली वस्तुओं में अत्यधिक समानता के कारण, बहुत अधिक समानता होती है के कारण उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। मतलब दोनों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं किया जाता। जैसे इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता और दोनों तुलना प्रकट करने वाले शब्द जिससे तुलना की जाती है और जिसकी तुलना की जाए, दोनों क्या होते हैं, नज़दीक होते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, ये श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कि मैं तो चंद्रमा खिलौने को ही मगन को देख पट देत बार बार है। इसमें पट शब्द के दो अर्थ हैं। एक पट का अर्थ है आपका कपड़ा और दूसरे शब्द का अर्थ है आपका दरवाज़ा। तो मगन एक लड़के का नाम है जिसको देख करके लोग बार बार जो है कपड़े देते हैं, और दूसरे अर्थ में लेंगे तो मगन को देख करके लोग अपने दरवाज़ों को बंद कर लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पट शब्द एक ही बार आया है लेकिन दो अर्थों को लेकर आया है। फिर अगला अंतर है आपका उपमा और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, जबकि रूपक में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। इसके उदाहरण को जान लें। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। इसमें उपमा अलंकार है, वाचक शब्द क्या है, सरिस। पीपल के पत्ते के चंचलता के समान मनुष्य के हृदय को भी चंचल बताया गया है। तो मनुष्य के हृदय की चंचलता को पीपल के पत्ते से तुलना की गई है, और किस वाचक शब्द की सहायता से, सरिस। तो सरिस वाचक शब्द उपमा अलंकार का बताया गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ। इसमें चंद्रमा को खिलौना बताया गया है, और इसमें चंद्रमा और खिलौने
को एक ही बताया गया है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं, इसलिए इसमें आपका रूपक अलंकार है। और आपका इस प्रकार के आज के रिवीजन क्लास में आपका ये अर्थालंकार के पांचों भेद हो गए हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।